आइए एक कविता सुनते हैं जिसका नाम है रस माधुरी। एक अनकही सी अनसुनी सी रस माधुरी बिखरी थी मेरे ख्याल और मस्तिष्क के ललाट पर, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मदमस्त चहचहाते हुए उस धुन वाले पुराने संगीत पर। जब मैंने तुम्हें पाया था प्रकृति के उत्कृष्ट हो रहे पुलकित और नवीनतम संकलित और विद्यमान प्रतापी और मधुर सामंजस्य और सौहार्द में। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था जोर जोर से किसी की बात पर कह कह लगाते हुए, तुम्हारी ताली में मैं ही बज रहा था शायद, और तुम्हारे उल्लसित हुए और खिले हुए मन का मैं ही था एक कोना और उसमें समाया हुआ सा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था किसी की याद में रात दिन दिए और बाती की तरह जलते हुए, लगातार निश्चल और निडर खोए हुए कि कभी जल और अश्रु एक से हो जाते हैं जब वो गिरते हैं तुम्हारे अकिंचन और कोमल आंखों से, और कर जाते हैं मुझे घायल और पल पल विवल। यह सब तो पहले की घटनाएं थीं, जब मैं तुम्हारे पास हुआ करता था और साथ में निर्भीक, हर्षित और खामोश रहता था। किंतु अब सिर्फ तुम्हारी यादें हैं और उनके अकल्पित चिर संकलित साए हैं, जिनमें कभी मैं खोया रहता हूं याद में, या कभी जोर जोर से खुशी में प्रसन्न होकर कह कहे और ठहाके लगाता हूं, और जोर जोर से हंसता हूं, ताली बजाता हूं, और कभी उदास होकर बैठ जाता हूं फिर से किसी की याद में, या फिर तुम्हारे उस निसंदेह सात्विक चित्त के ख्यालों में मैं तुम्हें देखा करता था, जिसमें मैं तुम्हें देखा करता था। और कभी कभी कोमल हृदय से निराश होकर जब अपने अतीत के उन पन्नों के से देखता हूं जब तुम सामने होती थी और जब मैं तुम्हें देखा करता था। एक ओर से ही था शायद यह स्नेह, शायद, या तुम मुझे समझ नहीं पाती थी जब मैं तुम्हें देखा करता था। लेकिन अब मैं कभी कभी कुछ बार रो पड़ता हूं यूं ही फफक कर, जब तुम्हारी यादों की याद आती है और तुम साथ नहीं होती हो, और मैं भी हो जाता हूं परेशान और भ्रमित। इसलिए मैंने अब सीख लिया है तुम्हारी यादों का एक कोना बनाकर दिल में रखना, उसे संभाल कर रखना और मस्त रहना। और एक बार फिर से एक अनकही सी अनसुनी सी रस माधुरी बिखर जाती है मेरे ललाट और मस्तिष्क के ख्यालों पर, जब आज भी तुम ना होते हुए भी मेरे समीप होती हो मेरे पास, और मैं तुम्हें बालक की तरह निष्पाप देखता रहता हूँ बस टकटकी लगाते हुए। धन्यवाद फ्रेंड्स, ये मेरी थी कविता रस माधुरी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे ब्लॉग को पढ़ें। मैं आगे भी आता रहूँगा, लाइव पे भी आऊँगा, और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आपसे अपील करूँगा। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच।